हमारे लिए भी जिनका पिता तुल्य आशीर्वाद रहा, ऐसे श्रद्धेय नंद किशोर गोयनका जी, जिनका पूरा जीवन संत तुल्य रहा है। पिताश्री यहाँ अग्रोहा में जब आज से करीब 20 साल पहले गौशाला में मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि किसी साधु संत महात्मा से मिल रहा हो। और जो संस्कार श्रद्धेय गोयनका जी ने पूरे परिवार को दिए, हमारे बड़े भाई श्री सुभाष जी, हमारे भाई लक्ष्मी जी, जवाहर जी, अशोक जी से लेकर के श्रद्धामयी हमारी बहन सुशीला से लेकर पूरे परिवार के साथ लगभग 2.5-3 दशकों से मेरा एक आत्मीय संबंध रहा है। और मैंने देखा है, बात चाहे आजा अशोक, बात चाहे गौ सेवा की हो, बात चाहे राष्ट्र सेवा की हो, माने आज पूरे देश में राष्ट्रवाद की बात होती है। राष्ट्रवाद का पारिवारिक दृष्टि से मैं कहूँ कि कोई प्रथम उद्घोषक परिवार है तो यह श्रद्धेय पिताजी के आशीर्वाद से गोयनका परिवार है। और आज स्वदेशी के लिए गौरव का भाव पैदा हुआ है देश में। स्वदेशी उद्योग से लेकर के और न्यूज़ से लेकर के एंटरटेनमेंट में जी स्वदेशी का सबसे बड़ा प्रतिमान और जिस विजन के साथ, जिस साहस के साथ और पराक्रम के साथ, निर्भीकता के साथ, शौर्य वीरता के साथ स्वदेशी, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद और देश से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, जो आज पूरे देश में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। इस विचार का, इस संस्कार का, इस संस्कृति का पोषक, उद्घोषक यह परिवार और आज इसके जो मूल स्तंभ है, जिन्होंने सारे परिवार को इन संस्कारों से अभिषिंचित किया, उन्होंने महाप्रयाण किया है। और मैं अभी श्रद्धेय पिताश्री का अंतिम दर्शन जब कर रहा था, आज से लगभग 1 महीना पहले, मैं अचानक बड़े भाई श्री सुभाष जी को ऐसे फ़ोन किया। मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले घर पे ही हो। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले कोई कार्यक्रम? मैंने कहा कोई कार्यक्रम, मैं थारते मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं पिताजी से मिला तो ऐसे ही, मतलब पूरे, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में 2-3 शब्द प्रयोग होते हैं, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम, आत्मरति, जिनके मन में कोई उथल पुथल नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं। जैसे कि मानो जीवन के सारे संकल्प पूर्ण हो गए। हमारे उपनिषदों में एक उद्घोष आता है अशोक जी, ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे जिन्होंने पूर्णता के साथ, पूर्ण निर्दोषता के साथ, पूर्ण तृप्ति के साथ, पूर्ण संतुष्टि के साथ, ऐसे कि मानो कि जीवन की यात्रा जीते जी, जिनको कहते हैं ना जीवन मुक्त, एक जीवन मुक्त महापुरुष की तरह जिन्होंने जीवन जिया और कभी भी जिनके चित्त में स्वार्थ और संकीर्णता लेश मात्र नहीं रहा। आज बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, जब बीजेपी का और आरएसएस का कोई नाम लेवा नहीं था, माने लोग बहुत कम जानते थे, खास करके हरियाणा में, क्योंकि कुछ प्रदेशों में आरएसएस का, बीजेपी का और ऐसे कुछ राष्ट्रीय जो संगठन, उनका प्रचार प्रसार विस्तार हो चुका था। तो इस हरियाणा में उसकी नींव जिन्होंने डाली कि भाई ये एक अच्छा संगठन है, देश धर्म संस्कृति की सेवा करने वाला संगठन है,
ऐसे जिन्होंने पोषण दिया आरएसएस और आरएसएस के सारे सांगठनिक परिवारों को और विचार को, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जिन्होंने पुत्रवत स्नेह दे करके अपने आशीषों से अभिषिंचित किया, और पूरे परिवार ने, जब वो एक साधारण प्रचारक थे तब से जिनका पूरा साथ दिया, और पिताश्री तो मैं कहूँगा जिन्होंने आशीर्वाद दे करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी उनकी एक भूमिका रही। ऐसे एक महामानव, उनके महाप्रयाण पर मैं तो सुबह हिमालय में था, उधर ऋषिकेश के ऊपर पूज्य आचार्य श्री ने 250 एकड़ ज़मीन पर एक बहुत बड़ा धन्वंतरी धाम बना रखा है। तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी भी आए हुए थे। मैंने भाई साहब से फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ? बोला अब तो आज तो पूरा परिवार हिसार में ही है। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं किसी दिन आऊँगा। फिर मेरा यही बोला था मैं, हाँ कि, और मैंने कहा देखो पिताजी अपने पूर्ण आयु करके गए हैं और पूरे परिवार ने बहुत सेवा की है। मैंने जब दिल्ली फार्म हाउस में थे तब भी जवाहर ने खूब सेवा की, पूरे परिवार ने, और सारे बच्चे भी उनके साथ अंतिम समय तक खेलते रहे खूब। तो भाई ऐसे महापुरुष के महाप्रयाण पर यद्यपि पिता की उपस्थिति, उनका होना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति भी होती है, लेकिन क्योंकि वो एक जीवन मुक्त होकर के और जीवन के सब प्रकार की पूर्णता को प्राप्त करके और एक बहुत ही भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं, इसलिए उनके जाने पर कोई शोक मनाने की बात नहीं। एक उत्सव, जीवन को जिन्होंने एक उत्सव बना करके उत्सव की तरह जिया, उनका जीना और उनका जाना दोनों उत्सवपूर्ण है। इसलिए उसको सुभाष जी ने कहा हम पिताजी के इस महाप्रयाण को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे ही जो जीवन मुक्त होकर के जाते थे, उनकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। ऐसे एक महापुरुष के महाप्रयाण पर उनकी दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हुए और उनकी भगवत शरणागति के लिए भगवत चरणों में प्रार्थना करते हुए, सन्यासी होते हुए भी हम उनको खुद भी एक पिता तुल्य मानते हैं, और उन्होंने हमको भी खूब अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित किया। और मैं तो मानता हूँ ऐसा कि गांव की एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आज राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भगवान ने हमको अलग अलग योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा के लिए निमित्त बनाया। तो उसमें श्रद्धेय नंदकिशोर गोयनका जी जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा है। नहीं तो हमारी क्या औकात थी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के, और इतने इतने बड़े बड़े कार्यों के लिए भगवान ने हमको निमित्त बना दिया। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का आंदोलन आज राष्ट्र और विश्वव्यापी हुआ है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस जी की भी है। हाँ, ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आज से करीब 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले की बात है। भाई साहब पतंजलि आए, बोले स्वामी जी आप जो योग करा रहे हो ये तो सारी दुनिया में जाना चाहिए, अपना चैनल पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के लगभग 150 देशों तक जी की का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे चाइना में है, चाहे रसिया में है, अफ्रीका में, जहाँ जहाँ जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सुबह सुबह पिछले 4-5 साल पहले तक। फिर मैंने कहा अब तो सारे जन घना फैल गया। हर सुबह सुबह 1 घंटा पूरा जी नेटवर्क के ऊपर स्वामी रामदेव जो योग सिखाता था वो पूरी दुनिया को जी नेटवर्क दिखाता था, और पूरे विश्व में योग को विश्वव्यापी बनाने में, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी रामदेव ठीक है, उसके लिए एक निमित्त मात्र है,
उसमें बहुत बड़ी भूमिका जी की है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सुभाष जी की है। एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व है। ये अलग बात है कि हमारी तरह से थोड़े से साहसी और कभी कभी दुस्साहसी भी हो जाते हैं। तो लोग कह देते हैं कि भाई यो सुभाष जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही खूंटा ठोक है। और मैंने कहा हरियाणा का आदमी खूंटा ठोक तो जन्मता ही हुआ है। मतलब उसके स्वभाव में ही ऐसा होता है कि एक बार जो सोच लिया फिर उसमें आगा पीछा नहीं देखते। कभी कभी उसमें कोई निर्णय में नुकसान भी हो जाता है, आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, कई बार सामाजिक नुकसान भी हो जाता है। और भाई साहब ने तो कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं, कभी कभी राजनीतिक खूंटा भी ठोक दे हैं। तो ऐसे हमारे भाई साहब और सारे परिवार ने जिस तरह से एक मुट्ठी बन करके और जिसको कहते हैं एक संगठित शक्ति, जो हमारे उपनिषदों में वेदों में कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम, ऐसे हमारे भाई सुभाष जी को लक्ष्मी जी, जवाहर जी, अशोक जी सहित और सारे सुशीला जी सहित सारी हमारी श्रद्धामयी बहनों को, पूरे परिवार को भगवान हौसला दे। जो राह पिताश्री ने दिखाई है श्रद्धेय नंद किशोर जी की, उसी राह पर आओ भाई साहब। ओ दीपक, मैंने कहा ये कौन सी सेलिब्रिटी आ गई भाई? तो बोले अपना दीपक है, परिवार का बच्चा है। तो जो राह श्रद्धेय नंद किशोर जी ने दिखाई है परिवार को, उन संस्कारों पर, उस संस्कृति पर, उस सेवा के पथ पर, उस राष्ट्रवाद के पथ पर यह परिवार ऐसे ही प्रवाहमान रहे, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना। और मैंने तो लगभग 30 सालों से इस परिवार को बहुत नज़दीकी से देखा है। जी में बहुत से लोग आए और गए, और जितने भी आज बड़े बड़े एंकर दिखते हैं करीब उसमें 80% जी का ही प्रोडक्शन है। कोई कुछ कृतज्ञ हैं और कोई कृतज्ञ भी हो जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो एक आधा सब जगह हुआ है। हाँ तो क्या फर्क, मतलब बनाए तो है, गौरव तो है, बालक तो अपने ही है, ठीक है। तो इस समय जो जी का जो न्यूज वाला चैप्टर है हमारा जी मीडिया का, राहुल सिन्हा, उसमें ये भी जो आपका सिलेक्शन है, मैं तो ये राहुल जब पत्रकार हुआ करता तभी रास्ते में सामने ही मिला था मेरे को। तो ये भी आपका सिलेक्शन अप्रतिम है, जिसका भी सिलेक्शन है। मतलब मैं तो उस, मेरे साथ तो हरिद्वार से लेकर के अमेरिका से लेकर के देश विदेश के कई कार्यों को कवर किया उसने। बस उस लड़के में समझ और सहजता और एक जीवंतता है, ठहराव है और अविचलन है, कृतज्ञता है। पत्रकारिता में ऐसे प्रामाणिक व्यक्तित्व आजकल थोड़ा टोटा सा हो गया है। तो इसके लिए आपके इस कार्य को भी एक यशस्विता के दौर पर, क्योंकि बीच में एक बालक को थोड़ा अहंकार हो गया था कि मैं जी हूँ कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ, तो लेकिन आपकी समझ को, आपकी परख को, और बाकी तो जो है सो है। महाराज जैसा बाबा भी परख लिया इन्होंने कि भाई वो बाबा ठीक से। हाँ, नहीं तो कोई ढोंगी आडम्बर पाखंड को ये सुभाष जी से लेकर पूरा परिवार मतलब कोई तवज्जो नहीं देता कि भाई इन्हें लगा कि वो बाबा ठीक काम कर रहा है, चलो इसके साथ लाग लो और इसने सारा दे दो थोड़ा। तो भाई माने भी घना सारा दिया भाई साहब ने। हाँ, तो मैं तो ये थोड़े हरियाणा में आके थोड़ी अपनी वाली नाक हो ना तो जी सा नहीं भरता तो आज जैसे भाई सुभाष जी ने कहा कि हम पिताजी के इस अंतिम प्रयाण को, उनकी, इसको हमारे यहाँ शास्त्र में महानिर्वाण कहा जाता है, उनके महानिर्वाण को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बात और है
ये शास्त्रीय बात भी है, व्यवहारिक बात भी है और पारमार्थिक बात भी है। जब आत्मा महाप्रयाण करता है, उसके 13 दिन तक शरीर से निकल जाता है वो, लेकिन अपने पास ही रहता है। और इसलिए हम अंतिम संस्कार से लेकर के 13वीं तक फिर उनकी अंतिम क्रिया उसको मानते हैं, पिंडदान आदि जो भी हमारे शास्त्र का विधान है। उसके बाद भगवान की व्यवस्था से उस आत्मा का मोक्ष कहो या पुनर्जन्म कहो, वो ईश्वर के विधान से होता है। तो वो आत्मा हम सबको यहाँ पर हंसता मुस्कुराता देख करके, अब उस आत्मा के प्रति जो हम श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता और प्रीति व्यक्त करते हैं, उसको देख करके उनकी आत्मा भी प्रसन्न होती है। तो हम ही यहाँ पर नहीं है, श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयन का परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। जब हम अकेले में बैठते हैं तो भाई के साथ, मतलब आज तो हम थोड़ी सी यूँ कहें कि थोड़े प्रोटोकॉल में बोल रहे हैं, नहीं तो हम हंसें तो एक आधा किलोमीटर दूर सुनाई दे हमारी हंसी भी। ये चाहे भाई सुभाष जी हो, चाहे भाई लक्ष्मी हो, और भाई जवार की हंसी तो मारता भी 2 गुणी है। हाँ, तो ये भाई अशोक थोड़ा सा उसमें डिसिप्लिन में हंसा है। तो ऐसे मतलब आज पिताश्री भी हम सबको अपने इस महाप्रयाण में यहाँ पर सम्मिलित देख करके, वो आत्मा पहले तो कई बार बोल भी देते थे, भैया मैं जा रहा हूँ, सब आ जाओ मिल लो। और उनका तो तय ही था कि भाई अब जाना ही है, और कोई दुख नहीं पाया, कोई कष्ट नहीं पाया। मैं तो 1 महीने पहले भी गया, तब एकदम साथ में बैठ गए, थोड़ा सा हल्का सा आंख सी लगी थी। बोले बाबा जी आए, कौन आया है? ओ बाबा रामदेव। अच्छा अच्छा ठीक है, आशीर्वाद दिया और बैठ करके 5-7 मिनट बात की, बढ़िया, और फिर अपना। तो ऐसे जो पूर्ण तृप्ति के साथ इस जगत से गए और कोई कष्ट नहीं पाए, जैसे भाई बता रहे थे, बस ऐसे ही नाश्ता किया और बस जिसको कहते हैं इस चोले को छोड़ करके, राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। तो मेरे मन में था कि जो दिल में पिताश्री के लिए भाव है, हम उनको बोल भी दें। अब ऐसे अवसर रोज़ तो नहीं आते। मेरा कल आने का मन था, लेकिन कल मैंने घने दिन पहले कार्यक्रम दे रखा था, तो हमने कहा कि आज ही जा कर के और पिताश्री को प्रणाम करके और पूरे परिवार के साथ इस अंतिम यात्रा में सहभागी होने का जो सौभाग्य भगवान ने दिया। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम।